और बात से ही अपने शब्द से उस हाथी के पैरों के तले कुचले भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे आपको बहुत बड़ा ये होना चाहिए कि हम जो भी शब्द कहते हैं उसको नाप तोल के बोलें। समाज में क्या हमें बोलना चाहिए? बड़ों का सम्मान करना। वो उनकी मर्जी है, तुम्हें सम्मान करे ना करे, लेकिन आपका ये स्वभाव है कि हम उनको सम्मान दें। एक दिन देखना वो जरूर पीछे रिवर्ट होके आते हैं, बोलते हैं अरे यार ये तो मैं उसको कितना अनादर कर रहा हूँ, फिर भी वो मेरा सम्मान, मुझे रिस्पेक्ट करता है, मुझे ऊंची कुर्सी पर बिठाता है। तो अपने से बड़ों का सम्मान करना है हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा, अतिथि देवो भव होना चाहिए, आपकी भावना में होनी चाहिए अतिथि देवो भव। मुझे पता है कि मेरे घर में 1 ही किलो दाल है, वो भी 4 दिन हो गया लाके, मुझे खत्म हो गया है, 100 ग्राम बची है। अगर मैंने हमारे आए हुए गेस्ट को खिला दिया, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन बच्चे भूखे रहे तो रहे, लेकिन जो भगवान तुम्हारे घर में पधारे, क्योंकि जीव, वो जीव जाम आप राम श्याम है तो हमने नाम दिया है। अंदर आत्मा क्या है इस शरीर में, जो निकल जाने के बाद वही 6 फुट का शरीर न बोल पाता है, न चल पाता है, न जीवा कुछ बोल पाता है, न आंख देख पाता है, न कान मेरे सुन पाते हैं। ये क्या है? आत्मा ही, ये परमात्मा का अंश है, जो कि ईश्वर इस शरीर में आज तक कोई पता पाया, कोई वैज्ञानिक कोई इसको जांच कर पाए क्या रहता है? ऐसा निकलता है तो उसके बाद कोई सर्जरी हमारी काम नहीं करती है। कोई पहचान नहीं पाएगा और ना ही उसे दोबारा लाया जा सकता है। कह तो रहे हैं अगर पैसे से किसी की जिंदगी बचती तो क्या धीरो भाई अंबानी के पास पैसे की कमी है? जितना उनका वेट होता था 70-80 किलो, उसने जाने कितने ट्रक का वजन भर के पैसा रख सकते थे, लेकिन क्या उनका जिंदगी वापस आ सकती है? नहीं। अरे सिकंदर भी जब जो विश्व विजेता बोलते हैं, सिकंदर भी जब गया वो बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल के लेके जाओ। उनका जो अपना मकबरा होता है उसमें जिसमें वो लेके जाते हैं उनका, क्यों बोला था? ये मैसेज है संसार में, देखो जो सिकंदर पूरे विश्व को जीत के जा रहा है तो वो भी खाली हाथ जा रहा है। ये चीज है, हम क्या जीते, हम अकड़ते हैं। अरे मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला, मेरे पास 8 लड़के हैं यार, बहुत मोट मोट लड़के वाला, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़े अच्छे टैलेंटेड, मेरा बच्चा क्या मेरा ये जब शरीर हमारा नहीं है तब सोचो क्या बोले क्या बोले। इसी सफर पे आए और इसी सफर में मिलते गए सब। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। चलते हैं सब इस डगर, इसी डगर में सब चलते हैं, मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। दुख सुख हमारे जीवन के साथ ही है, रात है तो दिन होगा और दिन है तो रात भी होगा, यथार्थ सत्य है। अगर माला जपने से, त्रिपुण मारने से, कंठी पहनने से किसी का कष्ट करता तो रोड पे क्यों कटोरा लेके मांगते? अगर बोलते हैं कि कमल गट्टे का माला पहना तो बहुत धन आ जाता है, मैं बोलता हूँ मेरे पास चलो मैं 1 कुंटल कमल गट्टा दूंगा, पैसे आ जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा होता नहीं। अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं यार, अब माला फूल मत चढ़ाइए देवी। सबसे बड़ा सुखी वही है संतोष में। उनको ये माला फूल, अच्छा ये बताइए जो हम केला सेव या काजू कतरी जो भी भगवान को अर्पित करते हैं, बाद में उनको अर्पित करके वहीं उठा के हम खा लेते हैं। रामू इला, अरे सामू ला, क्या भगवान उसमें से एक भी छूते हैं? आप बताइए। या ऐसे किसी मर्जी में भोग लगाया, भोग खत्म हो गया, उड़ गया हो आकाश में, ऐसा भी हम लोग नहीं देखे। बस एक भाव है, श्रद्धा है, मैंने भगवान को ये अर्पित कर दिया और ये प्रसाद हो गया। तो भाव ही तो है जो कि आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्यादि, और तुलसी संगत साधु के कटई कोटि अपराध। कोटि मतलब करोड़ों का तात्पर्य है। दिन में जपी हमेशा एक घड़ी, उसमें से भी आधी घड़ी वो भी नहीं कर पा रहे, आदि में पुण्यादि उससे भी कम कर लो। एक बार प्रेम से राम नाम का गुणगान तो करो। ये राम नाम की जो हिरिम होती है ना भैया, दोबारा मिलने वाला नहीं। और आपके खुद के जीवन में अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता हूं तो बुरा भी नहीं सोचो।
इससे बड़ा धर्म और भी कुछ भी नहीं। मैं आपको एक पुरानी कहानी बता, मैं भी सुना था आचार्य जी से, हमारे एक प्रवचन हो रहा था। 7 लड़के थे उस महाराज जी को, पंडित को, और बड़े पेटू थे, तीसरा नंबर के बेटे उनके, बहुत पुराना उनका पेट निकला था, हैवी शरीर थी। और जो भोजन घर में बनता था, 6 भाइयों का भोजन भी वो अकेले खा लेते थे। अब उनके माँ बाप परेशान, एक समय के बाद नहीं, अरे तो बेचारा बहुत खा ले, ऐसा करो इनको घर से अब निकालो, जाओ कुछ कमाओ करो। घर वाले उनका तिरस्कार किया, उनको निकाला घर से, भाई जाइए आप कहीं भी मांगे खाइए, अब घर में कुछ अन्न आपके लिए नहीं बचा। थके हारे वो घर से निकले, चलते चलते रास्ते में कुछ दूर चले गए, कई मीलों दूर गए तो उनको दिखा एक बहुत बड़ा आश्रम था। आश्रम में देखे तो वहां पे एक संत जी आ रहे थे, निकले आश्रम के, जो महंत पुजारी जी थे, और वो कंठी माला पे, तो उनका पेट, भाई महंतों का पेट जानते थोड़ा सा मतलब हिष्ट पुष्ट रहते हैं, उनको लगा ही लगता है अच्छा भोजन मिलता होगा, तभी तो महाराज जी एकदम हिष्ट पुष्ट है। वो देखते रहे, इसी में तुरंत को देखे कि 2-3 और भी उनके शिष्य निकले, तो भी बड़े जटा, बड़ा खूबसूरत चेहरा, ललाट एकदम मस्तिष्क पे, और रुद्राक्ष की माला गले में, और उनके भी लंबे चौड़े पेट। अब उनको लगा कि यहाँ लगता है बड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन, बड़ा बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिला था, हम इन्हें का गोड़ पकड़ी। अब वो गए, महाराज जी का चरण पकड़ लिए, हे प्रभु हमें कुछ काम दीजिए, मैं आपके यहाँ पे, हाँ मेरे पास तो कोई काम यहाँ क्या है, इसमें जो है आश्रम में कौन, ठीक है अच्छा आप आए हो तो यही काम है कि जब यहाँ पे आरती होगी प्रभु की, तो आप घंटी बजा दिया करो, और यहीं पड़े रहो, और सुबह शाम जब पंगत लगेगी तो पंगत में आप प्रसाद ग्रहण करना, भोजन करना। चलता रहा कारवां, 14 दिन बीता, हर 15 दिन के बाद में एकादशी आती। एकादशी के दिन वहां पे आश्रम में कुछ बनता नहीं था, उनका नाम वहां पे सदानंद रखा गया। जब वहां पे गए तो टिंकू रिंकू नाम कट करके बोले जी कि सदानंद महाराज जी, जब देखे वो जाके, जब 10 बज गया, खाने को भूख मचलने लगा, भूख उनको बर्दाश्त नहीं होती थी पंडित जी। तो गए मंच देख के आए, तो वहां पे कुछ किचन में तो कुछ भैया गिने सुलग रही है, एकादशी दिन भंडारा पूरा बंद है। महाराज जी लोग आरती कर लिए और सोचे कुछ मिले, देखे नहीं, फिर गए दौड़ के गए महाराज, गए महाराज एक बात कहे महाराज, हाँ बोलो बोलो सदानंद क्या बात है, कि महाराज जी आज तो कुछ धुआं हुआ दिखाता ही नहीं है। अच्छा हाँ मैं भूल गया बताना कि एकादशी को हमारे यहाँ कुछ बनता नहीं है, सब व्रत रहते हैं। कह रहे महाराज सबका व्रत कराइए, हमारा व्रत मत कराइए, मेरा व्रत रहेगा तो महाराज, तो हम तो एकादशी व्रत रहेंगे तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। कहना नहीं कि क्या बात है भाई सरंत, अच्छा अब तुम नहीं मानोगे, बहुत जिद्दी हठी हो, भूख तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है अच्छा जाइए वहां पे भंडारे में बोल लेता हूँ, अपने इच्छा से जितना आपको लेना है, जितना जरूरत है, आप आटा भाटा उसी हिसाब से आप ले लीजिए, जाइए। अच्छा सामने वहाँ पे नदी है, यहाँ पे तो बनेगा नहीं, आप आगे चले जाइए, वहाँ पे छोटी सी कुटिया है नदी के बगल में, वहाँ पे आप बनाइएगा, और बनाने के बाद में प्रभु का आवाहन करके उनको भोग लगा के हाँ। अच्छा वो तो जीरा धर्म पाएंगे, वहाँ भूख लगावटी भैया, चलो किसी तरह से यहाँ से लेके चले आटा भाटा, फिर बनाए और उसको जो है फिर किया जाएगा। अच्छा अपने आवश्यकता अनुसार उन्हें आटा लिया 1.5 सेर, और उसी हिसाब से भाटा, उसी हिसाब से आलू टमाटर जो भी था सब लिए, और गठरी लेके चल दिए वहां पे नदी घाट पे गए, और फिर वहां पे सुलगाए सब बना लिए, पका लिए, मोटी जैसे टेढ़ी मेढ़ी बनी उनके हिसाब से, तो बना के सब पका के रख लिए। तो उनको ध्यान आया कि मेरे महाराज जी ने कहा था, गुरु जी ने, कि आप प्रभु का आवाहन करके भोग लगा के तब खाना। आप सब लोग भी बोलिएगा, आगे के बोलता हूँ लाइन, उन्हें तुम आह्वान किया प्रभु का, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, कि प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये सुन के करुण पुकार, प्रभु तो कहाँ मानने वाले हैं, वो तो तुरंत रीझ के और माँ सीता को साथ मिले के वहां पे प्रकट हो गए,
अब वो घबराने में बुलाया था, इनको आ गए दो। मैं तो बनाया हूँ 1.5 शेर का हमारा ये बाटी, मन ही मन में उनको, लेकिन इतनी प्रफुल्लित चेहरा था। अब देख प्रभु आप लगते बड़े सुंदर हो, लेकिन अंदर को लग रहा था कि बुलाया था एक, कुछ आ गए दो, खाना खत्म हो जाएगा। अब खाना तो हमारा ये जो है इन्हीं का लगता है, कुछ न कुछ मेरी एकादशी करा ही देंगे। मैं कहा कि कहीं तो कुछ बाकी रहा था पेट में, कुछ न कुछ एकादशी हमार हो ही जाए। ऐसा करके सदानंद जी ने उनको बिठाया, उनके चरण को पखारा और बिठा के, अब भगवान तो मंद मंद मुस्कुरा रहे, वो तो जान रहे इस पगले की कथा, उसकी व्यथा, उसकी मन की बात को प्रभु तो जान रहे हैं। अच्छा भैया प्रभु जी आप ऐसा करना कि अगली बार बुलाया करो तो लेट मत, मुझे भूख बहुत तेज लगी रहती है, एक ही बार बुलाऊं कि राम आ जाइए तो आप आ जाया करिए। लेकिन हाँ जब भोजन पानी होगा, अगर आप आने के पहले बता दो कि 2 आओगे कि, तो प्रभु तो बता नहीं रहे कि हम कितने आएंगे। देखिए वो भी अपने भक्तों की कैसी परीक्षा लेते हैं, रिझाते हैं। अच्छा नहीं हम आएंगे, राम हम आ जाएंगे, अब चिंता ना करो, तुम एक बार बुलाओगे हम उसी समय हाजिर हो जाएंगे प्रसाद के लिए। अच्छा भैया आप वो गए जैसे तैसे, कुछ न कुछ एकादशी तो हो ही गई इनकी, सदानंद महाराज जी भाई पेट भरा नहीं, दोबारा गए वहां पे, तो ये सिलसिला चलता रहा, नित्य क्रिया चलता रहा। वापिस 14 दिन के बाद 15वें दिन वापिस एकादशी आई। तो महाराज मेरा उतने में नहीं हो पाता है महाराज, भोग लगाता हूँ जो है, और मुझे और बढ़ा के चेत भाई इसका पेट है, खाता होगा, ज्यादा खाना खाता होगा। अच्छा ठीक है मैं बोल लेता हूँ वहाँ पे, अपने दूसरे शिष्य को बोले कि जाओ इनको भंडारे में से है, इनको जो 1.5 शेर दे रहे थे इनको 2 शेर कर दो, 2 शेर आटा, उसी हिसाब से आटा भाटा सब किए। अच्छा भैया लिए वो वापिस चले गए वहीं नदी किनारे जो है, और कुटिया में गए और फिर अपना लगाए, और भोजन पानी जब सब बन गया, अपना तैयार हो गया, आसन लगा के प्रभु को बोले कि अब आवाहन कर ले। तो प्रभु को वापस उन्हें आवाहन कर गया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये सुन के करुण पुकार, और प्रभु नारायण स्वरूप में प्रभु सीताराम जी, साथ में लखन लाल भी आ गए, उनको लेके और हाजिर हो गए। अब 3 हो गए, अब 3 हो गए, तो बहुत का बात है। तो 2 शेर में आधा शेर बढ़वाया भी था किसी तरह से गुरु जी से, 2 लोगों के लिए, माने नहीं 3 आ गए। ये मानने वाले नहीं है लगता है, पिछली बार भी कम रह गया था, हमारा पेट आधा अधूरा था, इस बार भी रहेगा एकादशी पे। चलो फिलहाल, लेकिन प्रभु का मनमोहक स्वरूप देख के दयानंद के मन में ये भाव आता था कि प्रभु लगते बड़ी सुंदर हो, चलो ठीक है अब आए हो तो बैठो, मन में उनका मतलब था कि आए हो तो बैठो, चलो हंसी लगाते हैं, प्रभु का चरण पखारते हैं। और फिर अच्छा प्रभु मुस्कान मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम उसके मन की व्यथा को समझ रहे हैं। अच्छा बैठाए और फिर उनको जो है सबको दिए, भोग प्रसाद लगाए, जो बचा उसको उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में जो है भगवान जी अच्छा आप ये बता दो कि आप कितने लोग आओगे, इस बार बता दो कितने लोग आओगे। सदानंद बस हम जो है आएंगे, चिंता ना करो, तुम बुलाओ कि मैं जल्दी से आ जाऊंगा, लेकिन वो बताए नहीं प्रभु श्री राम जी हम कितने लोग आएंगे। अच्छा भैया महाराज जी के पास गए, फिर वहां पूजा पाठ चलने लगा, और 14 दिन बीत गए, 15वें दिन फिर एकादशी आ गए थे। बोले महाराज 2 शेर में भी नहीं हो रहा है महाराज, हम भोग लगाते हैं और बुलाते हैं 2 को आ जाते हैं, 3-4 खा लेते हैं महाराज, हमें और बढ़वाइए, राशन बढ़वाइए हमारा। महाराज बोले यार कि ये ऐसा कैसा हो रहा है, चलो अच्छा जाने दो, ऐसा करो शिष्य से अपने फोन के मतलब गए वहां पे, बोले वचन दिए ऐसा करो इनको 2.5 शेर 3 शेर कर दो भाई, इनका पेट नहीं भर रहा है, थोड़ा सा इनको ज्यादा हटा दो। आटा उसी के हिसाब से भाटा, उसी के हिसाब से आलू वगैरह सब लिए, अपना लकड़ियां कड़ियां चुन के लिए, और सब गए वहां पे बनवाए, फिर गए कुटिया पे बनने के बाद तैयार हो गए, फिर वही अपना भगवान की आराधना की, और भगवान को तुरंत जो है आवाहन किए कि प्रभु आइए, ये गाना गा के प्रभु श्री राम आइए। इतने में देखें कि भगवान प्रकट हुए लेके राम दरबार पूरा। नर बानर की बात कहूँ, नर की बात कहूँ, बानर हूँ सगला,
प्रभु आप तो आते थे संग में बनारस के खेले के आए। प्रभु आप तो आते ही थे, साथ में एक बनारस के भी लेके आइए। अच्छा, उस दिन बड़ा चालाकी किए थे। वो जो व्यंजन था उनका, वो बनाया नहीं था, आटा ऐसे भाटा ऐसे टमाटर सब ऐसे रखे थे, ऐसे सब रखा हुआ था। वो भी छक गया था, घर बार बुलाई तो कई लोग आए जही ओकरे साथ हम आधे पेट रह जा भाई। अब आई के देख ले। अच्छा आके हाँ, अब ऐसा हुआ, अब देख ले कितना। हाँ मुझे पता है, मन मुस्कुरा रहे थे, बोले अरे दयानंद आपने जो है भोजन भी बनाया नहीं, आह्वान कर लिए बुलाए। महाराज अब क्या करिए, अब आप ही बनाओ, आप ही खाओ, हमों के खिलाओ। एक के बुलावत रहे, दो आवत रहे, दो के बुलावत रहे, तुम तीनों आई जाओ। और की बात को उनका सु बानर हूँ संग लायो, एक बनरऊ खिलैया मनई कब पड़ियन तो के बनरऊ लेके आए। और राम दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनका पूरा दरबार की श्वास हो गया। उसी बीच राम मुस्काने और माँ को जो है आदेश दिया, या अब आप संभालिए आपका किचन, रसोईया घर संभालिए। तो माँ सीता जी ने गोबर आदेश दिया, हनुमान जी गए गोबर लेके आए, तो उसका उन्होंने लेपन किया। और माँ को देख के बनाते हुए वहां पे जितने भी अंतर ध्यान थे साधु संत, वो भी सब हाजिर हो गए। लखन जी लकड़िया लाने लगे हैं, लखन जी लकड़िया लाने लगे हैं, माता जी रसोई में खाना बनाने लगी है, माता जी रसोई सजाने लगी। इस तरह से वहां पे भोजन पकवान सुगंधित बनने लगा। अब दयानंद बगल में बैठ के कर रहे हैं, हाँ बनाओ तुम खाओ, तुमको मजा आएगा। हम रोज बनाते थे, हम तो आधे पेट रह जाते थे। अच्छा वो देख रहे क्या है, तो ये कौन कहे चार दरबार, ये तो और सफेद लाल पहन के सब साधु संत आ गए। आप तो लगता है क्या तो एक नहीं बचेगी लिट्टी हमें खाने। अच्छा उनके सामने वो लेके चले थे, तो उनके महाराज गुरु जी भी उनके पीछे पीछे चले। मैं देखूं कितना लेके जाते हैं आटा बाटा, कहीं बेचता तो नहीं है, क्या करता, वो छुप के झाड़ियों में देख रहा है। देखिए माँ ने सबको परोसा, सबने यथावत प्रसाद लिया। माँ का गुरुदेव के राम दरबार साधु संत थे, प्रभु ने भी सब प्रसाद लिया। और फिर दयानंद जी ने भी प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जो है प्रभु को बोला कि प्रभु अच्छा आप लगते बड़े सुंदर। तो उनके गुरु जी ने देखा, वहां से बोला तुम किससे बात कर रहे हो? अरे ये नहीं देख रहे हो, ये राम है लक्ष्मण ये भरत है, ये तो कोई दिख नहीं रहा है। आटा फाटा वैसे बचा है, तुम हर साल बढ़ाते रहते हो, हर बार बढ़ा के एक सिर बढ़ा दो, दो सिर बढ़ा दो, हमारा पेट नहीं भर रहा है। तो लगे रोने ध्यान, प्रभु ये कैसी माया है, आप मुझे दिख रहे हो, महाराज हमारे गुरु जी को नहीं दिख रहे हो। वो मुझे क्या बोलेंगे, तुम अकेले खाते थे, आज नहीं खाया, पूरा बचा हुआ है सामान, तो झूठे एक सिर हर बार बढ़ाते थे, आटा मेरा कम पड़ गया, आटा मेरा कम पड़ गया, ये कौन सी लीला है प्रभु आपकी? तो भगवान बोले मैं सरल के लिए सरल हूँ। भगवान तो भाव के भूखे, क्योंकि ठीक है आपके गुरु हैं, लेकिन वो सरल नहीं थे। इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको दर्शन नहीं दिया था। और मैं तो भाव का भूखा हूँ, जो आपके अंदर ये भाव था उसके हम भूखे थे, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिया। तो जब लगे रोने तो बोले चलो ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारे गुरु जी को भी दर्शन देता। तो उन्होंने स्वरूप में अपना राम दरबार को लेके जब उनको उन्होंने दर्शन दिया, उनके गुरु जी को, उनको गुरु जी ने वही प्रणाम किया राम दरबार को, और उस शिष्य को जिसके माध्यम से उनको भी दर्शन प्राप्त हुआ। अन्यथा वो पूरे जीवन पूजा पाठ कर रहे थे, उनको प्रभु, क्योंकि वो भाव नहीं था उनके अंदर, सरलता नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सरल रहना चाहिए। सरलता ईश्वर का वही मेन समझो। अक्रोध लोभ वो ये तो भगवान का, ये तो आहार है, ये तो भक्षण है। बोले श्याम रामचंद्र की जय।